नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का तीसरा फंक्शन जो कि है काउंट इफ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि काउंट इफ फंक्शन ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज को काउंट करता है। वैल्यूज जैसे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर वैल्यू। मगर अब बात ये आती है कि काउंट इफ फंक्शन हमको सभी चीजों को काउंट करके दे देता है। मगर हम पूरे डाटा को काउंट करने की जगह कुछ ही सेलेक्टेड सेल को काउंट करना चाहते हो तो क्या तब ये काउंट इफ फंक्शन काम करेगा? नहीं। जब हमें डाटा में से सेलेक्टेड सेल को काउंट करना हो तो हम काउंट इफ फंक्शन यूज नहीं कर सकते। सेलेक्टेड सेल को काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट इफ फंक्शन कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है। ये फंक्शन डाटा से हमारी कंडीशन को सर्च करता है और उन सेलेक्टेड सेल्स को काउंट करता है। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ काउंट इफ फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए फंक्शन की कुछ डिमांड्स रहती है। तो फंक्शन अप्लाई करने के लिए पहले इक्वल साइन लगाया जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखकर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाकर यहाँ फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट होते हैं। यही आर्ग्यूमेंट्स काउंट इफ फंक्शन की डिमांड्स हैं। तो देखते हैं काउंट इफ फंक्शन की डिमांड्स क्या क्या है। काउंट इफ फंक्शन की दो डिमांड्स होती है, पहला रेंज और दूसरा क्राइटेरिया। रेंज आर्ग्यूमेंट में हमें वो डाटा सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमारी कंडीशंस रहती है और क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशंस देनी होती है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशन को मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं या सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है और सिंगल सेल भी। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें एक क्लास के स्टूडेंट्स दिए हैं और इस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। अब जब इन स्टूडेंट्स की काउंटिंग करते हैं तो टोटल 20 स्टूडेंट्स काउंट्स होते हैं। मगर हम पूरी क्लास का टोटल करने की जगह सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी हैं। तो हम यहाँ काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं क्योंकि रेंज आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है और क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमारी कंडीशन अवेलेबल है जो कि है गर्ल्स। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए निकालते हैं गर्ल्स का टोटल। सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट शो होने लगेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा रेंज आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हम पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, मगर हम यहाँ स्टूडेंट्स नेम की जगह स्टूडेंट्स के जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर किस लिए सेलेक्ट करेंगे वो आपको फंक्शन के दूसरे आर्ग्यूमेंट्स में समझ आएगा। तो पहले आर्ग्यूमेंट में हमने टोटल स्टूडेंट्स को बाय जेंडर सेलेक्ट किया। अब कोमा लगाकर दूसरा आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशन देनी होती है। जैसे हम यहाँ जानना चाहते हैं कि क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हमारी हो गई कंडीशन। दोस्तों बस ये ध्यान रहे, जो कंडीशन आप यहाँ देंगे वो कंडीशन आपके डाटा में होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग के साथ। हाँ तो चलिए देते हैं अपनी कंडीशन। यहाँ मैं गर्ल लिख रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देता हूँ। मगर ये क्या, यहाँ तो फॉर्मूला बता रहा है कि इस क्लास में एक भी गर्ल्स नहीं है, मगर हम जब डाटा में देखते हैं तो वहाँ तो हमें गर्ल्स दिख रही है। चलिए एक बार अपने फंक्शंस पर फिर से चलते हैं। फंक्शन वाले सेल को एडिट करने के लिए F2 करेंगे। देखिए दोस्तों रेंज तो हमारी सही है, तो यानी कि दिक्कत क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में है। जी हाँ दोस्तों, जो कंडीशन हमने दी है फंक्शन उसे रीड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब हम कोई टेक्स्ट रिलेटेड कंडीशन देते हैं तब हमें उस टेक्स्ट में इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है, मगर कंडीशन यदि नंबर हो तब इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं। अभी हमारी कंडीशन टेक्स्ट रिलेटेड है तो यहाँ हम पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर अपनी कंडीशन टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कोमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा नो आंसर आया है, यानी कि इस क्लास में टोटल 9 गर्ल्स हैं। अब ऐसे ही मुझे बॉयज़ का टोटल जानना है, तो हम फॉर्मूला पर F2 करेंगे और कंडीशन में गर्ल हटाकर बॉय टाइप कर देंगे। आपको बॉयज़ का टोटल मिल जाएगा। दोस्तों अभी तो डाटा में 2 ही कंडीशन है, बॉय एंड गर्ल, मगर जब डाटा में कई कंडीशन होगी तो क्या आप बार बार फंक्शन में कंडीशन को मैनुअल ही टाइप करते रहेंगे? अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर यदि आप फंक्शन में बार बार कंडीशन को बदलने से अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप कंडीशन में एक सेल रेफरेंस दे दें। जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है
अगर हम इसके साथ वाले सेल में गर्ल लिखते हैं और फॉर्मूला में जाकर क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है। देखा दोस्तों, जो मैनुअल टाइप करने से आंसर आया था वही आंसर सेल रेफरेंस से आया। अब अगर हमें बॉयज़ का टोटल जानना है तो हम इस सेल में गर्ल को हटाकर बॉय लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला ने ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन इस सेल से ले ली। तो आप मैनुअल टाइप करके या सेल रेफरेंस देकर अपनी कंडीशन को काउंट कर सकते हैं। ये तो हमारी टेक्स्ट रिलेटेड कंडीशन थी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास में 15 साल के बाद कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब की बार हम काउंटिंग फंक्शन में नंबर रिलेटेड कंडीशन को लगाकर देखते हैं। तो चलिए लगाते हैं अपना फंक्शन। पहले लगाते हैं इक्वल साइन, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाकर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट वही है रेंज। हम 15 एज के स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं तो हम रेंज आर्ग्यूमेंट में एज कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। दूसरे आर्ग्यूमेंट पर जाने के लिए कोमा लगाएंगे और यहाँ हमारी कंडीशन है फाइंड आउट 15 ईयर एज स्टूडेंट्स। तो हम या तो यहाँ 15 टाइप कर लेंगे या फिर एक सेल में अलग से लिखकर फंक्शन में सेल रेफरेंस दे देंगे। अभी मैं सेल रेफरेंस दे रहा हूँ। अपनी कंडीशन देकर ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर मार दें। बस एक चीज़ का आप ध्यान दें कि क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में टेक्स्ट कंडीशन देते वक्त हमने इन्वर्टेड कोमा लगाया था, मगर नंबर कंडीशन देते वक्त हमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है। तो देखिए, क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट हैं जिनकी एज 15 साल है। अगर आप 16 साल के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ 16 टाइप करें। फंक्शन आपको 16 ईयर एज वाले स्टूडेंट्स बता देगा। तो आशा करता हूँ काउंटिंग फंक्शन का यूज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एक्सेल के और भी फंक्शन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते क्लास।